सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते नूरे सरापा चाँद सा उजला नूर सरापा चाँद सा उजला हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हाफिज़ अली हमीद रहमानी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी हमशीरा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इस महफ़िल पाक को उस बच्ची के लिए ज़रिया निजात बनाए। और अब बिला ताख़ीर दरख्वास्त गुज़ार हाफिज़ मोहम्मद अमान इलियास रहमानी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद अमान इलियास रहमानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हुजूर के बारे में दुरूद पाक पेश करें, पढ़ लीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। तेरा करम नहीं तेरा करम करीम तुझे सा कोई सखी नहीं। झोली हमारी तंग है झोली हमारी तंग है बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तो पुकार सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तो पुकार होगा बेड़ा पार तेरा होगा बेड़ा पार दिल से मुस्तफा को तो पुकार
एक बार, जगह जगह पे गए वो करम ही करते गए, जगह जगह पे गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, दिल से मुस्तफा को पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं। आए बीमार तो गम की दवा देते हैं, आए बीमार तो गम की दवा देते हैं। गलियां देते कोई तो दुआ देते हैं, गलियां देते कोई तो दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। मजनून कोई मिसल लैला हो नहीं सकता, कहा मजनून कोई मिसल लैला हो नहीं सकता, कहा फरहाद नशीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुल्फ़ा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने सब ये मुमकिन है, मगर सुन लो मोहम्मद दूसरा दूसरा में पैदा हो नहीं सकता। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, हम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे दूसरी की दुआई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को पुकार। होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, दिल से मुस्तफा को पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। एक बार दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम। एक कलाम का हुक्म हुआ, उसके अशार पेश करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है
सबको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन, बोले आमीन। कि दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा बरोज़ महशर बरोज़े हशर में इस यतीम की लाज रख देना, बरोज़े हशर में इस यतीम की लाज रख लेना कि तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, गुलामा नबियों हशर में पहचान जाएंगे। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। कि गुलामा नबियों हशर नारा या रसूल अल्लाह के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा। ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद अमान इलियास रहमानी। चूँकि हमारी महफिल का इब्तिदा तिलावत कुरान मजीद से तो गालिबन हुई है, लेकिन जिनकी तिलावत थी वो कारी साहब किसी मसरूफियत की वजह से लेट हो गए, तो हमारी महफिल में वो जलवा अफरोज़ हैं। मैं उनसे दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ के मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। जब तक कारी साहब की तिलावत समाअत फरमाएंगे हम सब, मेरी मुराद जनाब हाफिज़ मोहम्मद क़ारी हुनैन रहमानी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी पुरसोज़ आवाज़ से तिलावत कुरान मजीद से हम सब के क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। और इससे पहले दरख्वास्त मैं आप सबसे करता हूँ कि आप स्टेज थोड़ा सा करीब तशरीफ़ ले आए। पीछे आने वाले मेहमान हैं, पीछे जगह नहीं है। मैं तमाम दोस्तों से बुजुर्गों से मेरी दरख्वास्त है कि आप सब पीछे आगे तशरीफ़ ले आए। चूँकि पीछे आने वाले मेहमान हैं, उनके लिए जगह पीछे नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى صدق الله العظيم माशाअल्लाह। ये थे जनाब कारी हाफिज मोहम्मद हुसैन रहमानी। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन से कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। पे भेज दे जो दुरूद व सलाम है, पे भेज दे जो दुरूद व सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफा एक नाम है। सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सय्यदा फातिमा
फातिमा जन्नत में तैयबा, ताहिरा जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। रब मेरी दुआ, रब मेरी दुआ, मेरी माँ वहाँ रहे। सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया तेरा जो हातिम मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, वो जो हातिम मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। उठे देख के बख्शिशे मेरे रुतबा तेरा, क्या जो करम है शेगे फतेहा तेरा। सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा, सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ महज बयानी भी खुदा का जाने। अरे निखियों का देखी क्या है जाने, निखियों का देखी क्या है इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत पालो जाने। खुशरवा है छिपे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा है छिपे उड़ता
ठहरा तेरा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा पुश्तों से गुलामी के बिताए साल तिफली वो जवानी के गुजारे बहु साल बुढ़ापे में खुदारा में यूं दे सीना ढाल तेरे टुकड़ों में पले तेरा झिड़कियाँ छोड़ के सदसा तेरा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा क्या जो तो करम है शेबा तेरा सुभान अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन साहब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश फरमा रहे थे। और बिला आखिर में दरख्वास्त गुजार हूँ हदीया नात के लिए जनाब कारी हाफिज मोहम्मद हसन ताजी रहमानी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश फरमाएं। हाफिज मोहम्मद हसन ताजी रहमानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इसी शौक़ और ज़ौक़ के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं। कोई लब कोई ज़बान ख़ामोश न रहे, इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाख सलाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमद के हवाले से कलाम है, यकीनन सबको आता होगा। हो सके तो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबी का झंडा लेकर निकलो, दुनिया पर छा जाओ। नबी का झंडा लेकर निकलो, दुनिया पर छा जाओ। नबी का झंडा नाम नाम का झंडा, नबी का झंडा नाम नाम का झंडा, घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह,
रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, बोला बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हसन तक डालेंगे हम पे दाइश मौला की धूम, हसन तक डालेंगे हम पे दाइश मौला की धूम। मिसल फारिस नजद के किनारे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर अब तो रज़ा। दम में जब तक दम दंग ज़िक्र का सुनाते जाएंगे, मैं वो समझी हूँ जमीने हादिर मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा सलातो सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुए बड़े ताम बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह दे पिया नूर का, नूर दिल दो ना तेरा डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद हसन ताजी रहमानी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत का नजराना पेश फरमा रहे थे। और अब हम सबको जिनका इंतज़ार था हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। बिला ताख़ीर आपकी नारों की गूंज में आपको दावत नात दे रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु व अअज़म शानहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्द और उसके प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलातु व तस्लीम की सना व तौसीफ़ बयान करने के बाद मैंने आप अहबाब ज़ी वक़ार के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुक़द्दसा व मुतबर्रिका हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इससे क़ब्ल कि मैं आप अहबाब की खिदमत में अपनी अक़ीदतों का इजहार करूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास के साथ नबी अलैहि सलातु व सलाम की सारी ज़िंदगी में हद सराई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये महफ़िल चूँकि अगरचे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में है, लेकिन मुझे पता चला और बताया गया, और जैसा कि आपको मालूम है कि साले सवाब भी है, तो चहल्लुम के सिलसिले में इस महफ़िल का इनेकाद है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अली भाई की हमशीरा के साले सवाब की नीयत से इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। आप तमाम अहबाब दुआ भी फरमाएं, अल्लाह हमारे हाफिज़ अली भाई की हमशीरा की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनको क़ब्र में करवट करवट राहत व सुकून मुयस्सर फरमाए। इसी ख्याल, इसी तमन्ना, इसी ख्वाहिश और इसी दुआ के साथ मैं अपनी अक़ीदतों का इजहार करता हूँ। आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि कई दिनों से आप दुआ भी फरमाइएगा, मेरा गला बहुत मुतासिर है, लेकिन इसी हाल में बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला में पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आप तमाम अहबाब भी तवज्जो का इजहार फरमाएँ और मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो मेरे लिए आसानी भी होगी और मेरा ख्याल है हौसला अफजाई भी होगी। आप तमाम अहबाब मिलकर पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के जिक्र की बरकतों से माला माल फरमाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम हबीब अल्लाह, बाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आला अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना-ए शम्स रिसालत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का बहुत खूबसूरत कलाम आप अहबाब की खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया है, और नबी अलैहि सलातु व सलाम से पहले हज़रत ईसा अलैहि सलाम, कौन? हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुअज्ज़ा अता फरमाया था कि आप मुर्दे को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कि खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाया करता था। सुभान अल्लाह कहने वाली बात तो है ना, जज्बे से कह दीजिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम गोया कि हम कहते हैं ना ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहते हैं ना हम ये, तो गोया कि आला हजरत ने इस अंदाज को कहा कि जनाब हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ का कमाल है, उनके बाएं हाथ का खेल है, गोया कि मुर्दे को जिंदा कर देना। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने असर अता फरमाया था कि जब वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दे को जान बख्शी मिल जाती थी, मतलब उनकी उसको जिंदा कर दिया जाता था। तो ये उनके मुर्दे को जिंदा करना बाएं हाथ का खेल है, मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल है।
लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाना ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल है, लेकिन मुर्दा जिंदा होता था और गुफ्तगू भी करने लगता था। तो गुफ्तगू करना उस मुर्दे का कमाल ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा या कमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बोलता हुआ ही तो मरा था ना, जिंदा हुआ तो बोलने लगा। फरमाया कि कमाल क्या है? कमाल वो है कि कोई नबी ऐसी जात से कुव्वत गोयाई कहलवा दे, किसी जात से बोलना कहलवा दे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर बोलने की कुव्वत अता नहीं फरमाई है, जिसका बोलना मुहाल है। किसका बोलना मुहाल है? पत्थर का। आप जानते हैं अबू जहल के पास हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अबू जहल आया। मशहूर बात है ना, मुट्ठी में पत्थर बंद कर लिए थे, कंकरियां बंद कर ली थी और मुट्ठी को पीठ के पीछे कर लिया था और कहा कि हुजूर के पास गया और जाकर कहने लगा कि बताइए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। जुमला गौर करिएगा जरा। आज कलमा पढ़ने वाले भी, मुसलमान भी, नाम नेहाल मुसलमान भी कहते हैं कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, छुपी हुई बातों का इल्म नहीं है। अरे भाई, ये अबू जहल मुसलमान है या काफिर है? बताइए। काफिर है। और काफिर कह क्या रहा है? अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मतलब क्या है? काफिर भी इस बात को तस्लीम करता है कि जो नबी होता है वो छिपी हुई बातों को जान लेता है। आज कलमा पढ़ने वाले कहते हैं कि हुजूर को तो फला चीज का इल्म नहीं था, नऊजुबिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी फरमाए ना बताइए अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बताऊं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो कमाल की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, मुट्ठी की तरफ तवज्जो फरमाई तो मुट्ठी में जो कंकर थे ना वो बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था। अब बताइए भाई, तुम कहते हो नबी को नहीं पता छुपी हुई बातों का। मैं आपसे सवाल करूं, मैं तकरीर करने नहीं आया मैं नात पढ़ने ही हूं, लेकिन सुनिए इस बात को। आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, दरवाजा भी बंद कर दिया जाए, खिड़की भी बंद कर दी जाए, अंदर से बाहर ना दिखे और बाहर कोई बंदा आए और पूछा जाए बताओ मियाँ बाहर कौन आया है, आप बता देंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? जिस तरह बाहर वाले के लिए अंदर गैब है, इसी तरह अंदर वाले के लिए भी तो बाहर गैब है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम के गैब की तुम बात करते हो। अरे वो मुट्ठी के अंदर जो पत्थर थे उन्हें तो नहीं पता था कि बाहर कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फकत तवज्जो फरमाई, कंकरियों की तरफ तवज्जो फरमाई। तो उलमा ने इससे मसला अखज़ किया, कहा कि नबी के गैब की बात तो बड़े कमाल की है। नबी जिस पत्थर की तरफ तवज्जो फरमा देते हैं अल्लाह उसे भी इल्म गैब अता फरमा देता है। तो मुट्ठी को पता था कि तवज्जो कौन कर रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कंकरियों ने। अब जनाब शीरी मकाली, मीठा कलमा, कलमा तय्यबा शीरी मकाली है, मीठा कलमा है। तो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सत्ते पत्थरों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? कलमा। अब सुनिए इस बात को आला हज़रत ने कैसे बयान फरमाया। कहते हैं नबी ईसा से जाबख्शी निराली हाथ में, कह दीजिए सुभान अल्लाह। है नबी ईसा से जाबख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं, संगरेज़े पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में। आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। भैया खुश हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं ना भाई। ये महफिल है, ये सोयम की महफिल तो नहीं है ना भाई, 40वें की महफिल है ना, 40वें की महफिल है। तो आप अगर कोई गमगीन होकर बैठा हुआ है ना तो याद रखिए 3 दिन से ज्यादा किसी का सोग मनाने की इजाजत नहीं है। तो अगर कोई गमगीन है ठीक है, किसी पर गम लाहिक होता है, लेकिन आप हुजूर का जिक्र भी तो कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में तो महफिल है ना। तो जनाब जब दो चीजें जमा हो जाए ना, गम और खुशी,
तो फिर शरीयत का हुक्म है कि गम को साइड में रखो, खुशी का इजहार करो। तो आइए तमाम अहबाब मिलकर खुशी का इजहार करते हुए ये जुमला तो कह सकते हैं ना कि आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। पढ़ेंगे आप? पीछे नौजवान बैठे हैं, जबरदस्ती लाकर तो नहीं बैठा है किसी ने, खुश होके बैठे हैं ना भाई। तो कहिए आप पर लाखों दुरूद। सबकी आवाज चाहता हूँ मैं, अल्लाह मुझे भी अजर अता फरमाएगा। मैं कहने से, मेरे कहने से आप पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको भी अजर अता फरमाएगा, और आपके पढ़ने पर, आपके अजर मिल जाने पर मुझे भी अजर मिलेगा। मिलकर कहिए आप पर दुरूद, आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई हाथों की जो लकीरें हैं, ये हमारे हाथों में लकीरें हैं ना, आपके हाथों में है ना भाई? देखो जरा, हैं? अच्छा, तो हाथों में लकीरें हैं, इसको कहते हैं खत। क्या कहते हैं? और ये हथेली जो है इसको कहते हैं फारसी में कफ। क्या कहते हैं? कफ। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक, ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल तो सुन लिया आपने, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यदे बैज़ा अता फरमाया था, यानी चमकता हुआ हाथ अता फरमाया था। वो हाथ अपने बगल में डालते थे और निकालते तो चमकदार हो जाता था, वापस वो हाथ अपने बगल में डालते तो निकालते तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता था। आला हजरत फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक तो यदे बैज़ा अता किया, दूसरा आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता किया था। असा अता किया था, वो असा आपने एक मर्तबा जब पत्थर पर मारा था तो पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए थे। तो अब जनाब चश्मे का पानी ज्यादा होता है या दरिया का पानी ज्यादा होता है? दरिया का पानी ज्यादा होता है। आला हजरत फरमाते हैं कि ए बैज़ाए कलीम, ए दस्ते बैज़ाए कलीम, आपको पता है कि नबी के हाथों की हर हथेली की हर लकीर में अल्लाह तबारक पता है चश्मे नहीं बल्कि कई कई दरिया छुपा कर रखे हुए हैं। तो सुनिए आला हजरत, और दरिया भी ऐसे मौजजन ठाटे मारता हुआ समंदर जैसा दरिया होता है, वैसा दरिया हुजूर की हर हथेली में मौजूद है। हर हथेली में नहीं बल्कि हर हथेली की हर लकीर में मौजूद है। इस नजरिए का इजहार आला हजरत अपने शेर में बयान करते हुए कहते हैं, हर खते कफ है यहाँ ए दस्ते बैज़ाए कलीम, हर खते कफ है यहाँ ए दस्ते बैज़ाए कलीम, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। समझ गए? एक मर्तबा और कह दीजिए। आप अपने ज़ौक़ का इजहार करेंगे ना तो मुझे भी लगेगा हाँ यार बाज़ौक़ लोग बैठे, वरना कभी ऐसा होता है लोग ऐसे बैठे होते हैं हमें लगता है कि यार ज़बरदस्ती कान में बात ठूस रहे हैं इनके। तो आप अगर मोहब्बत का इजहार करेंगे ना, हुजूर का जिक्र है, मोहब्बत से कीजिए, अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। मिलकर कहिए आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम। आपको प्यास लगती है तो बताइए कुआं आपके पास चलकर आ जाता है या आपको कुएं के पास चलकर जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है ना, प्यासा जाएगा ना कुएं के पास, कुआं तो नहीं आएगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया रहमत ऐसा करम वाला है, हुजूर का जूद इतने करम वाला है, नबी अलैहिस्सलाम की चाहत ये है कि मेरा कोई उम्मती प्यासा हो तो हुजूर चाहते हैं कि मैं खुद उसके पास जाकर उसकी प्यास बुझा दूं। मजा नहीं आया आपको? कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अब जनाब जब ऐसा कमाल हो, हुजूर जो चाहे वो होगा,
हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो हुजूर जो चाहते हैं वो होता है। जब हुजूर ये चाहे कि मेरा कोई उम्मती प्यासा हो और मुझे पुकारे तो मैं खुद जाकर उसकी प्यास बुझाऊं, तो बताइए अगर कोई प्यासा हुजूर की बारगाह में सदा लगाए कि या रसूल अल्लाह करम फरमाइए मेरी प्यास बुझाइए, तो बताइए हुजूर के लिए इसमें क्या ताज्जुब है कि हुजूर इशारा दे और पानी का प्याला भरकर उस उम्मती के हाथ में पहुंच जाए। इसमें कौन सा कमाल है हुजूर के लिए? बहुत छोटी सी बात है। सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं जूद शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है आप, जूद शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है आप। क्या अजब उड़कर जो आ जाए पियाली हाथ में, क्या अजब उड़कर जो आ जाए पियाली हाथ में। आप पर लाखों दुरूद आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद को सलाम कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपने कभी सुना है कोई आपसे कहे कि यार बड़ा परेशान था, बड़ा मुसीबत में था, माली हवाले से बड़ा तंगदस्त था, लेकिन क्या हुआ फलां शख्स ने मेरी उंगली पकड़ ली, मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरी उंगली पकड़ ली, तो क्या हुआ मैं भी फाइनेंशियली तौर पर बड़ा स्ट्रांग हो गया, बड़ा मालदार हो गया, बड़ा आगे बढ़ गया, बड़ी तरक्की की मैंने। तो अब जनाब अंगुष्ट फारसी में कहते हैं उंगली को, किसे कहते हैं? और सिबतैन कहते हैं पोते को, नवासे को, औलाद को सिबत कहते हैं। तो अब जनाब दुनिया में अगर कोई किसी की उंगली पकड़ता है तो वो तरक्की पा जाता है। सोचिए दुनिया का असर रसूख रखने वाला किसी की उंगली पकड़ ले तो वो कामयाब हो जाए, तो सोचिए हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी की उंगली पकड़ ले तो उसकी तरक्की का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते, भाई आप देखें आला हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासों की तरफ तवज्जो फरमाते हुए कहते हैं दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। ऐ मैं कुर्बान जाने अंगुष्ट क्या ली हाथ में, मैं कुर्बान जाने अंगुष्ट क्या ली हाथ में। आप पर लाखों दुरूद आप पर हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता सनाखां जनाब अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हुए। मैं अपनी जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से हज़रत का बेहद मुतशक्किर व ममनून हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप के सदक़े हम सबको हकीकी मानों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी करने की तौफीक अता फरमाए। मिलकर कह दीजिए आप पर लाखों दुरूद आप पर सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सारे आलम के खजाने अता फरमाए। क्या अता फरमाए? आहिस्ता बोलते हैं आप लोग। क्या अता फरमाए? सारे आलम के ख़जाने अता फरमाए हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ भी सोना बनकर आ जाए तो वो एक रात से ज़्यादा मेरे पास नहीं रहेगा, बल्कि गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों में देकर वो ख़त्म कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह अता फरमाया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि रब तबारक व तआला ने मुझे सारे आलम के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई हैं। भाई चाबी दे दी जाए किसी को तो क्या मतलब होता है इसका? चाबी दी तो इसका ये मतलब नहीं बस चाबी रखो, तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है लेकिन खबरदार तिजोरी से कुछ नहीं निकलना, ऐसा होता है? नहीं, चाबी देने का मतलब ये होता है चाबी दे दी
तो तिजोरी में जितना भी माल है वो सब किसका है? तुम्हारा है। बिला मुबालगा अल्लाह ने सारे खजानों की चाबी अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी है। कितना खजाना है, कितनी नेमतें हैं नबी अलैहिस्सलाम के। वो हाथ जो खाली है ना हुजूर के, वो बज़ाहिर खाली हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। तो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। कह लीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत अलैहि रहमत मक्ते से पहले दो शेर कहते हैं। वो शेर नहीं सुना रहा मैं आपको, मक्ता सुना रहा हूँ। शाहरुख भाई तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि जनाब काश के ऐसा हो जाए। सुनिए, बड़े इश्क वाली बात की है। कहा कि काश ऐसा हो मैं रोज़े महशर, मैदान महशर में पहुँचूँ और नबी अलैहिस्सलाम मेरे सामने तशरीफ फरमाओ और मैं वारफ्ता होश हो जाऊँ, मेरे होश ख़त्म हो जाएं। होश ख़त्म हो जाएं तो अब क्या होगा? मैं हुजूर के कदमों से लिपटूंगा, हुजूर के दामन में मचलूंगा। तो कहा वारफ्ता होश होने का क्यों कहा? इसलिए कि भाई देखें, नबी से मोहब्बत तो हम सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोहब्बत होना अपनी जगह है। लेकिन अगर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हो तो मोहब्बत के बावजूद भी उसके कदमों से लिपट जाना, उसके दामन से चिपट जाना, ये अदब नहीं है, ये अदब नहीं है। और अगर अकल होगी, अकल होते हुए अगर कोई बेअदबी करेगा तो गुनाहगार भी होगा। आला हज़रत, लेकिन जब अकल ना हो, अकल ना हो, बंदे की होश ख़त्म हो जाए, होश बाख्ता हो जाए, तो फिर अब ऐसी सूरत में कदमों से लिपटेगा, दामन से चिपटेगा, तो अब क्योंकि उसकी अकल नहीं है और वो उसके होश सलामत नहीं है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो गुनाहगार या बेअदब करार नहीं दिया जाएगा। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया हुजूर सामने मौजूद हो और जनाब मैं हुजूर के कदमों से लिपटूं, हुजूर के दामन से चिपटूं और वारफ्ता होश हो जाऊं। फिर उसके बाद आला हज़रत फरमाते मैं कदमों से भी लिपट गया, दामन से भी चिपट गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदम बोसी भी फरमा ली, सारी चीज़ें। आला हज़रत फरमाते सारे मज़े लेने के बाद फिर खुद आला हज़रत मख्ते में कहते हैं हश्र में क्या क्या मज़े, वारफ्तगी के लूं रज़ा। हश्र में क्या क्या मज़े, वारफ्तगी के लूं रज़ा। लौट जाओ पाके वो दामाने आली हाथ में, लौट जाओ पाके वो दामाने आली हाथ में। आप पर लाखों दुरूद, आप जोर से आप भी मिलकर आपको भी सवाब मिलेगा, मिलकर कहिए आप पर आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद, आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। और बिला ताख़ीर चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, जनाब शहरे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खां जनाब अलहाज शाहरुख क़ादरी साहब को दावत नात दे रहा हूँ। आपकी नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस इसके बाद दुआ और सलात व सलाम होगा। दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब अलहाज शाहरुख क़ादरी साहब आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का नज़राना पेश फरमाएँ।
अल्लाह रब्ब मुहम्मद अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे सिर्फ धूम धाम अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे सिर्फ धूम धाम कान जिधर लगाइए कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला ज़हे इज़्ज़तो एतनाए मुहम्मद अब हमारे हुजूर की बात आला हज़रत की ज़हे इज़्ज़तो एतनाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का अर्श उनका फलक फर्श उनका हमारे मकान है और एक हमारे हुजूर का मकान यानी जहां हुजूर क़याम फरमाए मक्का अर्श उनका फलक फर्श उनका मक्का अर्श उनका फलक फर्श उनका और मलक 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 खादिमाने सराए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल परसों गुजरा सारा गला तो वहाँ जुलूस में इस्तेमाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान ने ये बिठाया तो साउंड वाले चश्मे वाले इमामे वाले दाढ़ी वाले समझते हैं वाले दाढ़ी वाले के पास दाढ़ी होगी या नहीं अरे बोले तो भाई मकसद है इसके बाद नहीं इसके बाद है मकसद इसके बाद क्या मकसद थोड़ा जान लगाए उसके बाद जो जान इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल इंशाअल्लाह उसका नेमुल बदल आएगा जरा जोर से कहिए तवज्जो से दाढ़ी वाले के पास अखबार वाले के पास साउंड वाले के पास यानी जब वाले का लफ्ज आ जाएगा समझ जाएंगे कि यानी कि इसके पास ये है तो बारूद वाले के पास
और दुरूद वाले के पास कहाँ है? मैं यही कह रहा हूँ आजकल महफिलों में कि हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हम हैं दुरूद वाले, हम बारूद वाले नहीं, लेकिन जब दुरूद की बात आती है तो मिन ना ऐसी ऐसी आवाजें आती है। और दूसरी पार्टी को देखा आपने, जरा सा नारा लगाते हो आती आवाज, तो दुरूद वाले तो हम हैं, हम ही कह रहे हैं, तो हम ही नहीं पढ़ रहे, लिहाजा पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। मिलकर जरा ज़ौक़ व शौक़ से मुज़ाहरा करें। आखिरी लम्हात हैं और वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त मेरा भी कीमती है, मगर सबसे कीमती वक्त वो है जो हुजूर की याद में गुजर जाए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, तो ये मौका मिला है। अब अलग से मुसल्ला बिछा के कोई पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, मुसल्ला तस्बीह पढ़ रहा था, किसी के पास टाइम नहीं है, बल्कि आंख खुलते ही मोबाइल का है। पहले हमें सिखाया गया था आंख खुलते ही कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, डांट पड़ती थी तो कलमा पढ़ती थी, आंख ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब व्हाट्सएप देखना होता है, कहां तक बात पहुंची, फेसबुक पे किसने लाइक कर दिया, अरे इस लाइक तो हो जाए, खुद ही लाइक आते रहेंगे। लाइक बनाए अपने आप, तो लाइक का कोशिश करें, लाइक की नहीं, उस लाइक से कोई फायदा नहीं है, बस लाइक बने। और लाइक कब बनेंगे, जब दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए सल्लल्लाहु वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रिजवान भाई मुझे नजर आ गए, तो इसलिए जरा और मेरा भी जज्बा बढ़ गया है, और ये बहुत अच्छा सुनते हैं। अल्लाह इनके समात को और बरकत अता फरमाए और ज़ौक़ अता फरमाए। सुने, अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर। खुदाए मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने हमारे आका की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, बराए मर्द हजरात, यानी मर्दों के लिए। ये बराए का समझ ली, इस तरह समझिए
मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका सब मिराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए आपको मालूम है? 9 बार। और बुलाया कितनी बार था? 1 बार। 8 मरतबा अपनी मर्जी से। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हुजूर क्या मिला कि ना 50 नमाजें मिली, नहीं पढ़ेंगे ये। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे हम, बताइए नहीं पढ़ेंगे, कम करा ले। गए 5 कम हो गई। इस तरह हर चक्कर में 5 कम होती गई। 9 मरतबा गए, 5 नीम 45, तो 45 कम हो गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं पढ़ेंगे हुजूर। अब हुजूर ने फरमाया मुझे तो हया आती है अब। और जब हुजूर को हया आई तो रब ने क्या फरमाया, ऐ महबूब आप परेशान ना हो, हमारा भी कौल बदलता नहीं है, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, हम सवाब 50 का ही देंगे। पढ़े तो अब ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब सुने इस कैफियत में हुजूर का जुब्बा, हुजूर का कुब्बा, हुजूर का इमामा और हुजूर का जो जुब्बा था, इस कैफियत को आला हज़रत ने लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बसी इतरे में है बूबिए किबरिया में, ऐ बसी इतरे में है बूबिए किबरिया में। अब आए मोहम्मद क़बाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असाए कलीम किसका नाम है बताइए? अरे वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बहुत अच्छी बात है, ये आसान नहीं है कि छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बात बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीम। कलीम किसे कहते हैं? कलाम करने वाले को, क्योंकि वो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह रब तबारक व तआला से बात किया करते थे। तो ये इसलिए इसलिए यहाँ पर फरमाया असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, किरों का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुर्बान, बोलो सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत। शाहरुख खान क्या गवर्नर है? कुछ नहीं, निस्बत नात की है बस, और कुछ भी नहीं। भाई नात पढ़ते हैं इसलिए सोफे बिठा दिए,
इसलिए साउंड देखो कैसे चला रहे, इसलिए वो नजराना हो रहा, क्योंकि क्या पढ़ते हैं ना, निस्बत है ये। अब निस्बत की तो हमारी आपस की। अब एक निस्बत सुनिए आला हजरत जो लिख रहे हैं। ओहो, मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत, मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत, ये आने खुदा हमारे आका आने खुदा, वो खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु सब पढ़िए पढ़िए लिका कहते हैं देखने को। अब आएगा इसमें लिका, लफ्ज है लिका, उसको क्या कहते हैं? देखना। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दिया एक मरतबा और कह क्यों रहे? अल्लाह की रजा के लिए कहना है। आप नहीं भी कहेंगे तो मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन आप अगर जब भी सुभान अल्लाह कहेंगे तो इसमें नियत क्या है? मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए। सही, अल्लाह की रजा के लिए कहिए सुभान अल्लाह। हाँ भाई, हाँ ऐसा करो, आप कनात पे चढ़ जाओ और कनात पे भागते हुए जाओ, चले जाओगे, कर लोगे? क्यों? अच्छा, दीवार पे 4 इंच की दीवार होगी, उस पे भागना है, भाग लोगे यार? 4 इंच की दीवार है, सर्कस नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग डरेंगे, भाई 4 इंच की दीवार है, भागूंगा तो हालात वैसी खराब है, हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन कोई भी कर सकता नहीं। क़यामत के दिन पुल होगा सिरात का, और उसकी कैफियत यह है कि वो बाल से ज़्यादा बारीक है और अपना तलवार से ज़्यादा तेज़ है। अब हालत लिख रहे हैं, रज़ा वज्द करते गुजरिए। अरे यहाँ 4 इंच की दीवार पे नहीं चला जा रहा, वो कह रहे हैं बाल से ज़्यादा बारीक पे वज्द करते हुए जाना है। अच्छा, तो यानी बहुत आप तो अपने अमाल पर क्या वो भरोसा है? नहीं, मैंने कब कहा? यहाँ कहीं बात हुई अमाल की? अब क्या बात हुई? किस पर नाज है उनको, किस कैफियत पर, किन अल्फाज पर भरोसा है जो वज्द करने का दिल चाह रहा है पुले सिरात पे? बताइए। अल्लाह हमें भी आसानी से गुजार दे, आला हज़रत के सदक़े में हम भी पुले सिरात से गुजर जाएं, खैर व आफियत। रजा 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 पुल से
करते गुजरिए रजा पुल से वजद करते गुजरिए है रब सदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आप मकान ले ली, बस हजरत आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं से हो गया। पीर साहब को भी क्या कह रहे हैं, पीर साहब आपकी दुआएं हैं, ये सब देख रहे हैं। जब इनकी दुआओं का ये आलम है तो हुजूर की दुआ का आलम क्या होगा। और हुजूर कह रहे हैं रब्बे सल्लिम, तो इसलिए आ रहा था जब हुजूर कह रहे हैं कि सलामती अता फरमा, ए रब सलामती अता फरमा दे, तो फिर तो वजद करना बनता है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए है रब सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दिल नहीं जा रहा, दिल तो जा रहा। एक कलाम और सुनो जरा उससे कहना भाई मोटरसाइकिल देते हैं। अरसलान को मोटरसाइकिल, अब अरसलान ने कहा देखो, अब मैंने कहा भाई कैसे नहीं देगा, बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ लिया, नहीं देगा ना। अब मैं अरे यार कैसे नहीं दे, मैं आप मेरा नाम ले, ये मैंने आपको सिचुएशन बताई, अब कलाम सुन। कैसे ये अंदाज क्या है, अरे कैसे नहीं दे, सुने रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ रहमत न किस तरह गुनाहगार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ जाने जीना जन्नत की जाने जीना है दश्ते मदीना तेरी बहार। बात ही इतनी करनी है भाई, मैदान में आपने परिंदे देखे, बोले कहाँ होते हैं मैदान में, तो क्रिकेट हो रहा होता है, मैदान में कहाँ है, फूल पौधे जहां होते हैं वहीं बुलबुल आएगी, वहीं मैना आएगी, वहीं तोते आएंगे। मैदान बिल्कुल मट्टी पड़ी है, वहां कौन सी बुलबुल आएगी। लेकिन अगर वो मैदान मदीने का हो तो वो तो जन्नत की जान बन जाएगा। कह रहे हैं जाने जीना है दश्ते मदीना तेरी बहार, आए बुलबुल न जाएगी कभी गुलजार की तरफ, बुलबुल न जाए
कभी गुलजार की तरफ और जन्नत लेने आए छोड़े न ये गली जन्नत भी लेने आए छोड़े न ये गली आका की गली जन्नती लेने आए छोड़े न ये गली मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ भाई सलांटी नहीं खाओ ये लो सलांटी से ना सही नहीं है प्लास्टिक की आ रही है। अब वो तो जिद पे अड़े हैं। अब मैं दूसरी बिस्किट ले लो अच्छा नहीं चाहिए भाई बिस्किट खा लो छोटे बच्चे हैं वो आखिर में क्या करते हैं अब जिद आ गए अच्छा ये नहीं चाहिए ऐसे ये जिद पर वो शाख है ना आशिकाना गुफ्तगू तो उन्होंने कहा अब जन्नत कह रहे आए ना जन्नत में नहीं हमें मदीने में ही रहना है जन्नत में अब क्या करो मदीने की तरफ दीवार की तरफ मुंह फेर लिया इस कैफियत में जन्नती लेने आए छोड़े ना ये गली मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा कोई ट्रक के आगे मरना जरूरी है कोरोना में ही मरना जरूरी है या बिजली का बिल भराते हुए या करंट लगते हुए नहीं है अल्लाह हमें ईमान की मौत अता फरमा और जब हमें मौत आ रही हो तो दरबार रिसालत सामने हो और अगर और करम हो जाए तो हुजूर का चेहरा सामने हो हाय 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 ये कह रहे हैं यूं मुझको मौत आए क्या पूछना मेरा मैं खाक पर निगाह दरे यार की तरफ मैं खाक पर निगाह दरे यार की तरफ रगमा खुद मेरे तरफदार की तरफ सुनने वाले जो सुन्नी है उसने सुन्नी है भाई सुन्नी है उसने सुन्नी है मजा तो बहुत आ रहा होता है यही मजा देखें आइसक्रीम खा रहा है अब दूसरा कह रहा कैसी है तुम्हें क्या बात मैं खा रहा हूं क्योंकि उसको मजा भी उसी को आ रहा है जो खा रहा है तो इसमें ही मजा उसी को आएगा जो महसूस करेगा हाँ क्या बात हो रही है हुजूर की है क्या बात है हमारे हुजूर की तो इस तरह जब आप तवज्जो रखेंगे तो आप हर महफिल में आपको मजा आएगा नाच सुनने की आदी बने हम सिर्फ तर्जों पे झूम के आगे बढ़ते हैं तो नाच जो है ना वो आसान नहीं है अल्लाह किसका कलाम है मौलाना हसन का तो अपना काम तो कर ले एक मर्तबा और कहिए रहमत रहमत न किस तरह गुनाहगार की तरफ क्या नाम था नाम क्या था आदिल भाई अब जनाब रिजवान भाई के यहाँ चले गए अब कुछ मैं मेहरबानी कर दें
नहीं, अच्छा कर दी। दूसरी बार फिर कर दी। तीसरी मरतबा रिजवान भाई के जहन में चल रहा है किस तरह मना करूं, ये रोज यहाँ लगे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मना कैसे करूं, कोई प्लान चल रहा है। ये जहन में आ जाती बात, सामने तो कह रहे हैं अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं वो हो नहीं सका। लेकिन दिन में यही है कि यार दिमाग की दही हो गई, अब जान छूटेगी, ये हो रहा। मगर हुजूर की बारगाह में जब बंदा गया, एक दफा मांगने, दो दफा मांगने, जितनी बार मांगे मिलेगा। क्यों? क्योंकि हुजूर के लिए क्या कह रहे हैं मौलाना हसन, इनकार का क्या हो करीम से, इनकार का वक़ूत क्या हो करीम से। अरे माइल हुआ ना दिल कभी इनकार की तरफ, माइल हुआ ना दिल कभी इनकार की तरफ। मुंह उसका देखती बहारे बहिश्त की। मुझे ऐसे देख रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज शायद तवज्जो से सुन रहे हैं, आज पढ़ने साउंड में लगे रहते हैं। अब ऐसे देख रहे यूं है, यूं करके, क्योंकि जिक्र ऐसा हो रहा है, नाज शरीफ समझ में आ रही है इनके, हुजूर की तारीफ समझ में आ रही है, ऐसे यूं। इस कैफियत को समझे। वो कह रहे हैं मुंह उसका देखती हैं बहारें बहिश्त की, जन्नत की बहारें उसका मुंह देख रहे हैं। किसका? ये मेरा मुंह देख रहे हैं क्योंकि मैं हुजूर की तारीफ कर रहा हूं, और जन्नत की बहारें किसका मुंह देख रही हैं? सुने, मुंह उसका देखती बहारें बहिश्त की, जिसकी निगाह है तेरे रुखसार की तरफ, जिसकी निगाह है तेरे रुखसार की तरफ, जिसकी निगाह है तेरे रुखसार की तरफ। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां। बस मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ, सरकार की तरफ मुंह होना चाहिए तेरे सरकार की तरफ। आंखें जो बंद हो मुकद्दर खुले हसन। दीदार नसीब हो जा। अभी तो हम यही दुआ कर रहे हैं कि हुजूर आ जाए, हुजूर आ जाए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अभी तो हम ये कह रहे हैं, और जब आंखें बंद हो जाएंगी, मौत आ जाएगी, क्या होगा? आंखें जो बंद हो मुकद्दर खुले हसन। अब जलवे खुदाएं तालिबे दीदार की तरफ, जलवे खुदाएं तालिबे दीदार की तरफ, रहमत मकसरा हो गुनाहगार की तरफ।
शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल-बगदाद या शेख अल-जीलानी शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल-बगदाद या शेख अल-जीलानी इधर भी निगाह करम गौसे आज़म करो दूर रंजो अलम गौसे आज़म मुझे ख्वाब में आके जलवा दिखा दो करो आज की शकरम गौसे आज़म शय्यन लिल्लाह अब्दुल कादिर साकिन अल-बगदाद शेख अल-जीलानी ये दिल ये दिल ये दिल ये जिगर 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 ये आँखें ये सर दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर चाहो चाहो रखो कदम गौसे आज़म शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल-बगदाद या शेख अल-जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे दो सरा अच्छों का तसल्लुक हम बदों को भी निभाओ या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर पहले कुछ आंसू बहा कर फिर पढ़े सर को झुका कर या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वसहबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहल